हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के इस वीडियो के पार्ट 15 के अंदर फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एसिड और बेस का जब हम डिटेक्शन करते हैं तो हम किसके थ्रू करते हैं, या तो लिटमस पेपर के थ्रू करते हैं या फिर यूनिवर्सल पीएच पेपर के थ्रू करते हैं। जो लिटमस पेपर होता है वो दो फॉर्म में होता है, या तो वो ब्लू लिटमस पेपर होता है या फिर रेड लिटमस पेपर। ओके, जो लिटमस पेपर है और जो यूनिवर्सल पीएच पेपर है, इन दोनों से हम क्या कर रहे हैं, एसिड और बेस का क्या कर रहे हैं, डिटेक्शन कर रहे हैं। क्लियर, ये एसिड और बेस का डिडक्शन करें, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है तो हमें ये देखना है। मतलब ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि लिटमस पेपर से हम सिर्फ सॉल्यूशन क्या है, एसिड है या फिर बेस है, उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सल पीएच पेपर से हम किसी एसिड और बेस का क्या कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर बेस वीक है। इसी तरीके से जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, तो उसका अगर हमें पता करना होता है तो हमें यूनिवर्सल पीएच पेपर का यूज किया जाता है उस कंडीशन में। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यदि हमें एसिडिक सॉल्यूशंस का आइडेंटिफिकेशन करना है तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम एक सॉल्यूशंस लेते हैं। उसके अंदर हम क्या डालते हैं, ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं। ओके, जब हम ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं, यदि उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, तो क्या करते हैं, मतलब वो सॉल्यूशंस कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशंस है। ओके, यदि ब्लू लिटमस रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो वो एसिडिक होता है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि एक सॉल्यूशंस लेते हैं, उसके अंदर हम क्या डालते हैं, रेड लिटमस पेपर डालते हैं, और यदि वो ब्लू हो जाता है, ओके, यदि वो ब्लू हो जाता है तो वो सॉल्यूशंस कैसा है, बेसिक सॉल्यूशंस होता है। क्योंकि जो बेस जो होते हैं ना, वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी, रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जब हमें किसी भी सॉल्यूशंस का क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, यूनिवर्सल पीएच पेपर यूज करेंगे। क्लियर, तो ये जो यूनिवर्सल पीएच पेपर को जब हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर डिप करते हैं ना, तो इसका जो पीएच पेपर का जो कलर जो होता है वो मतलब क्या होता है कि उसके पीएच के अकॉर्डिंग जो होता है, उसका कलर जो होता है उस पीएच पेपर का जो होता है वो चेंज होता है। और उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कौन सा कलर अपीयर हो रहा है, उसके हिसाब से सॉल्यूशन न्यूट्रल हो सकता है, फिर एसिडिक हो सकता है, या सॉल्यूशन फिर जैसा कलर अपीयर हो रहा है उसके हिसाब से एल्कलाइन हो सकता है, मतलब बेसिक हो सकता है। क्लियर, अब देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो बहुत सारे उसके अंदर इंडिकेटर्स होते हैं, उसका वो मिक्सचर्स होता है। क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशंस। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होते हैं, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो है ना, वो क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन की डिफरेंट कंसंट्रेशन को डिफरेंट कलर से शो करते हैं। ओके, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या हो गया, सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर हो गया। और क्या करेगा कि मतलब ये भी डिफरेंट कलर शो करता है, लेकिन डिफरेंट कलर किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशंस को शो करेगा। ओके, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में क्या होता है वो देखते हैं। ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशंस कॉल्ड पीएच स्केल। मतलब जो यूनिवर्सल स्केल इंडिकेटर्स जो होते हैं उसमें एक स्केल होती है। ओके, और उस स्केल के अंदर क्या के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं उसकी कंसंट्रेशंस जो होती है ना सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या करते हैं, उस पीएच स्केल से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो उस स्केल को हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। मतलब यहाँ पे एच का मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। क्लियर, और यहाँ पे जो पी जो है वो क्या है, पी पी जो है वो पीएच के अंदर किसके लिए है, पीए का मतलब जो होता है वो पोटेंस होता है जर्मन के अंदर, और इसका मतलब होता है पावर, मतलब हाइड्रोजन आयंस का कितना पावर है उसके अंदर, कितनी कंसंट्रेशन है। On the pH scale we can measure pH generally from 0 to 14। मतलब इस pH स्केल के ऊपर नंबर्स होते हैं। ओके, और वो नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से 14 तक होते हैं। क्लियर,
तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर पीएच का नंबर 7 है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, और जैसे जैसे पीएच की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है, वो सॉल्यूशन एसिडिक होता जा रहा है, और जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो वो सॉल्यूशन कैसा होता जा रहा है, बेस होता जा रहा है। ओके, अब हम देखते हैं कि एज द पीएच वैल्यू ऑफ 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, मतलब जब पीएच की वैल्यू कितनी है, 7 है। ओके, कितनी है, 7 है, तो वो सॉल्यूशंस कैसा है, न्यूट्रल सॉल्यूशंस है। यहाँ पे ये बताया गया है कि 7 पे जो सॉल्यूशन, मतलब यदि पीएच की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो वो सॉल्यूशंस कैसा है, न्यूट्रल है। क्लियर। एज द पीएच वैल्यू लेस देन 7, जब पीएच की वैल्यू क्या हो रही है, 7 से कम होती जा रही है पीएच स्केल के ऊपर, तो रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशंस, मतलब जब पीएच की वैल्यू 7 से कम होती जा रही है तो सॉल्यूशंस कैसा हो रहा है, एसिडिक सॉल्यूशंस हो रहा है। ओके, इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशंस, दैट इज इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक। उस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है कि जब पीएच की वैल्यू 7 से कम हो रही है तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो भी क्या होती है, सॉल्यूशंस के अंदर इंक्रीज होती जाती है वो। ओके, और वो जो सॉल्यूशंस जो होता है उसका जो एसिडिक नेचर जो होता है वो भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जब पीएच की वैल्यू क्या हो रही है, 7 से क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर, क्या हो रही है, 7 से कम हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगी, जो हाइड्रोक्सिल आयन का जो कंसंट्रेशन है ना, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, और इसके हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो एसिडिक नेचर जो होता है सब्सटेंसेस का, वो भी बढ़ता जाता है। ये तो यहाँ पे यही समझाया है कि जैसे जैसे पीएच कम होगा तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो भी इंक्रीज होगी, और उसका एसिडिक नेचर भी होगा, वो बढ़ेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड जो होंगे वो मतलब बनेगी। ओके, इसी तरीके से क्या होता है कि जब as the pH value greater than 7 to 14 on the pH scale represent a basic solutions, और जैसे जैसे pH की वैल्यू क्या होती है, 7 से 14 होती जाती है, तो क्या होता है कि वो सॉल्यूशंस जो होते हैं वो बेसिक सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। एट इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, और उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो सॉल्यूशंस जो होते हैं ना उसमें हाइड्रोक्सिल आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज होने लगती है। क्यों, क्योंकि जो मतलब जो बेस होता है ना, एल्कली मतलब बेस, उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे बेस का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो जो हाइड्रोक्सिल आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ओके, तो यहाँ पे यही बताया है कि जैसे जैसे हम इधर की तरफ जाते हैं, 7 to 14 जाते हैं पीएच की तरफ, पीएच जब मतलब 7 से 14 होने लगता है तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और जैसे जैसे हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका जो बेसिक नेचर भी होगा वो क्या होगा, मतलब इंक्रीज होगा। अब हम इस डायग्राम के थ्रू ये समझते हैं कि मतलब जो न्यूट्रल सॉल्यूशंस जो होते हैं ना, वाटर क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशंस होता है। ओके, और उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7। ओके, अब जैसे जैसे पीएच की वैल्यू लेस देन 7 होती है, ओके, होती जाती है, तो वो सॉल्यूशंस कैसे हो जाते हैं, एसिडिक हो जाते हैं। और इसी तरीके से जब पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है तो उसका जो सॉल्यूशंस जो होते हैं वो बेसिक होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं, ओके, जब न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर, ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है, और एग्जाम में पूछी भी जाती है कि जब न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है, लेकिन जब पीएच की वैल्यू क्या होती है, 7 से कम होती है, तो उस कंडीशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, और किसके कंपेरेटिवली बढ़ जाती है, हाइड्रोक्सिल आयन की कंपेरेटिवली बढ़ जाती है, और उसका जो नेचर जो होता है वो एसिडिक होता जाता है। इसी तरीके से जब पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि उस कंडीशन के अंदर जो हाइड्रोक्सिल आयन का जो कंसंट्रेशन जो होता है वो हाइड्रोजन आयन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, और वो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे होते जाते हैं, वो बेसिक सॉल्यूशंस में कन्वर्ट होते जाते हैं। क्लियर। अब इस डायग्राम के थ्रू हमें ये बताया गया है कि हमने पहले भी देखा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर क्या कहते हैं,
हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को शो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो कलर शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मतलब जो न्यूट्रल सॉल्यूशंस जो होगा ना, तब उसके अंदर न्यूट्रल सॉल्यूशन के ऊपर पीएच कितना होगा, 7 होगा। ओके, उस समय उसका कलर कैसा होगा, ग्रीन अपीयर होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे पीएच की वैल्यू 0 to 4 मतलब लेस देन 7 होती जाती है, तो मतलब क्या होते हैं कि मतलब जो कलर पीएच स्केल पे अपीयर होता है, तो उसके हिसाब से हम वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं। यदि कलर ऑरेंज और येलो अपीयर होता है, तो वो कैसे, उस कंडीशन के अंदर कैसा होगा, वो एसिड वीक एसिड होगा। यदि कलर रेड कलर अपीयर हो रहा है उस इंडिकेटर के ऊपर, रेड कलर वो शो कर रहा है, तो वो एसिड उस कंडीशन में कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। क्लियर, तो ये यहाँ पे ये बताया गया है। यहाँ पे ये डायरेक्शंस भी आपको दिया गया है, तो इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू। अब इसी तरीके से क्या है कि यदि ब्लू और इंडिगो कलर मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो बेस जो होगा ना, वो कौन से कलर का होगा, वीक बेस होगा। इसी तरीके से यदि पर्पल और वॉयलेट कलर अपीयर होता है, तो वो जो बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। वैसे भी हम ये एक बात जानते हैं कि मतलब जैसे जैसे पीएच की वैल्यू क्या होती है, 0 से मतलब 7 से 0 की तरफ बढ़ती है, तो मतलब उसका जो एसिडिक नेचर जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है। इसी तरीके से पीएच की वैल्यू जो होती है, अगर 7 to 14 होती है, तो उसका जो बेस जो होता है मतलब जो बेसिक नेचर जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है। तो इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल से आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वीक एसिड, और फिर वीक एसिड के बाद में स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब ये एसिडिक नेचर को बता रहा है कि बढ़ रहा है। इसी तरीके से आप न्यूट्रल से मतलब इधर जाते हैं, पीएच इंक्रीज करते हैं, तो वो मतलब पहले वीक बेस, वीक से स्ट्रॉन्ग, मतलब उसके बेसिक नेचर को इंक्रीज को यहाँ पे वो शो करता है। ओके, क्लियर। तो मतलब इसमें ये बताया कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के पर कौन सा कलर अपीयर होता है, उसके हिसाब से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब जो सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। ओके, तो हमने कुल मिला के अभी जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो पढ़ा है, उसके अंदर क्या समझा है कि मतलब हम पीएच को मेजर करके क्या कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि किसी भी एसिड और बेस का स्ट्रेंथ क्या है, मतलब उस एसिड के बारे में बता सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, या फिर जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। ओके, पहली बात। सेकंड बात है कि यदि पीएच यदि हमने मेजर कर लिया है और यदि उसका 7 आता है, मतलब पीएच यदि 7 आता है, तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उस कंडीशन में कौन सा कलर अपीयर होगा, वो ग्रीन कलर अपीयर करेंगे। इसी तरीके से पीएच की वैल्यू 0 to मतलब 7 लेस देन 7 है, तो वो सॉल्यूशंस कैसे होंगे, एसिडिक होंगे, और उस समय उनका कलर कैसा हो सकता है, रेड हो सकता है और ऑरेंज हो सकता है। इसी तरीके से पीएच की वैल्यू मतलब 7 से ज्यादा है, ओके, तो उस समय सॉल्यूशंस कैसे होंगे, एल्कलीन, मतलब बेसिक सॉल्यूशंस होंगे वो, और उनका कलर कैसा होगा, ब्लू और पर्पल अपीयर होगा। क्लियर। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है लुक एंड लर्न क्लासेस। और यदि आपने मेरे इस वीडियो के प्रीवियस पार्ट को ना देखा हो, तो उसका भी लिंक क्या दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे आप इजी वे में क्लिक करके कोई भी पार्ट को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।